मास्टर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, जयश्री जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। मैं जयश्री महाजन, पीसीसीएम ध्यान सागर में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ वंदना मैम जुड़ी है, जो एक डिवाइन मास्टर हमारे साथ जुड़ी है, जो एक बुक लेके आई है अच्छे से, 1000 Seeds of Joy। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक विष से हम मल्टीपल चॉइसेस और हैप्पीनेस कैसे चूज कर सकते हैं। तो हमें इस बारे में मैम बताएंगी। तो आई हार्टली वेलकम यू मैम। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन, तो हम 5 मिनट का थोड़ा ध्यान करेंगे इस ग्रुप चेतना के साथ। ओके, तो सभी सुखासन में बैठ जाइए, जैसे आप कंफर्टेबल लगे। पैरों को क्रॉस करें, हाथों का इंटरलॉक करें, जस्ट सिंपली जेंटली क्लोज योर आईज। हम नमन करते हैं पिता महाबद्री जी, महावता बाबा जी, जो माता लक्ष्मी जी के साथ। जस्ट फील करें कि हमारे वो सामने हैं और उनके प्रेजेंस में हमें 5 मिनट का ध्यान करने वाले हैं। इस ग्रुप से इतना के साथ जुड़ना है। वी आर कनेक्टेड। ग्रुप एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो गए हैं। सांसों के ऊपर फोकस करें, में कोई विचार नहीं। एक लंबी गहरी सांस लें मास्टर्स। ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज थ्रू योर माउथ। Again, we will take deep breath. Breathe in, breathe out through your mouth. Last time. Breathe in, breathe out. Imagine and feel कि आप माता रानी के एक गोल्डन लाइट से, एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो। यूनिवर्स के साथ भी आप कनेक्ट हो चुके हो। फील करें माता लक्ष्मी आपके ऊपर ब्लेसिंग शावर कर रही है। हैप्पीनेस, अबंडेंस, हेल्थ, स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। फील करें, इमेजिन करें कि आप प्रोटेक्टेड हो। माता रानी का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, उससे हमारे आजू बाजू में एक सुरक्षा कवच स्थापित हो गया है। जैसे इमेजिन कि आपके पूरे बॉडी के आजू बाजू में एक सर्कल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक गोल्डन लाइट उसमें दिखाई दे रही होगा आपको, और ऐसे घूम रही है। गुरुर्देवो महेश्वरा, इस लाइट से माता रानी की ब्लेसिंग से हम प्योर होते जा रहे हैं। हमारी अति उन्नत स्थिति बढ़ रही है। हम प्रेम तत्व से भर रहे हैं। आपके अंदर हर सांस के साथ पॉजिटिविटी भर रही है। हर सेल में, हर टिश्यू में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, हेल्दीनेस पूरी तरह से
भर चुका है मास्टर। स्वस्ति स्मृता मतिमतीव आपको हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा ददासि एंड एक दारिद्र्य हैप्पीनेस वाली एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी। ये शरीर कुछ तो लाइट सा फील हो रहा है। सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता इस लाइट से हमारा चेहरा पूरा ब्राइट होते जा रहा है। एक तेज, एक चमक हमारे चेहरे के ऊपर आ गई है। गुरुर्देवो से महेश्वरः हम स्टेबल होते जा रहे हैं। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हम धीरे धीरे हमारे शरीर में वापस आएंगे। हरसि भीतिं इस ध्यान के साथ, इस ऊर्जा के साथ हम आज बहुत ही अच्छा सा ज्ञान हमारे अंदर आज ऑब्जर्व करेंगे हमारे उन्नति के लिए। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बी ग्रेटफुल फॉर गोल्डन लाइट, यूनिवर्सल एनर्जी। हम धन्यवाद करेंगे माता लक्ष्मी माँ को, पिता महापत्री जी, महावता बाबा जी और हमारे अन्य गुरु। इस ग्रुप चेतना को भी हम ग्रैटिट्यूड देंगे। गुरुर्ब्रह्मा सांस को फील करें, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो हाथों को अलग करें। महेश्वरः धीरे से हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें। विथ स्लोली स्लोली अपने आंखों को ओपन करें विथ अ बिग स्माइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। श्री यस वंदना मैम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। 5 मिनट का था, लेकिन ऐसे लगा 5 मिनट में हमें आपने माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से कनेक्ट कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी और पूरी ध्यान सागर टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। रामेश्वरी जी, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। पता नहीं मुझे आपको मेरा नंबर कैसे मिला और आपने कैसे मुझे चूज किया इस बुक के लिए। तो जब मेरे पास ये चैलेंज आया तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना है। तो ये बुक को स्टार्ट करने के पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देना चाहती हूँ। मेरा नाम वंदना भराले वाला, मैं कटक उड़ीसा से हूँ फ्रेंड्स। और मैं 2018 से ध्यान से जुड़ी हूँ। ध्यान में आने से पहले 2010 से लेके 2011, 10 और 11 से मेरी लाइफ में काफी चैलेंजेस आ रहा था। तो 2011 से 2018 तक बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए। लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं चूक रही हूँ, मेरा कहीं ना कहीं कुछ गलती है, तो मुझे उसको पकड़ना है। तो तब मैंने मन ही मन में, ध्यान से मैं इतना जुड़ी नहीं थी, ध्यान जानती नहीं थी, फिर भी मुझे जब भी कुछ तकलीफ लगता था ना, तो मैं भगवान से बातें करती थी और जगत गुरु कृष्ण
वही उन्हीं की मैं पूजा करती हूँ और उन्हीं पे मेरा ज्यादा ट्रस्ट है। तो जब भी कुछ तकलीफ लगने से मैं उनसे ही बातें करती थी। तब मैंने कहा कि भगवान, मैं कहीं ना कहीं तो मेरी कुछ ना कुछ मैं समझने में कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ, कुछ ना कुछ मेरे से चूक हो रहा है, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि 2010 से लेके 2018 तक के का सफर ऐसा रहा, कुछ समय ठीक चलता था, फिर मेरे को कुछ बड़ा चैलेंजेस आता था, मेरा हेल्थ इश्यू ही होता था मुझे ज्यादा करके। तब मुझे ध्यान का रास्ता मिला, और ध्यान का रास्ता मिलते ही मुझे समझ में आ गया कि जो भी है मुझे सीखना है, और गलती मेरी है कहीं ना कहीं। और देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी हम, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, ये प्रकाश जी, आनंद सर अगर जुड़ते हैं तो ध्यान देना। आनंद करुणेश सर। तो जब 2018 में मुझे जब ध्यान का रास्ता मिला, तब मुझे समझ में आया। और एक्चुअली देखिए, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी हमारा साथ जब प्रॉब्लम आती है, तो हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। तुरंत हम दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर एक हल्का सा सर में दर्द भी हो, तो हम बोलेंगे आज इसने मेरा दिन भर मेरा सिर खा गई, इसलिए मेरा आज सिर दुख रहा है। आज कोई मेड परेशान कर दी, कि बच्चा परेशान कर दिया, कि किसी भी वजह से घर में कोई प्रॉब्लम हुई, तो बस इस वजह से मेरा आज सिर दुखा। तो मैंने देखिए, हम कहाँ अवेयर हैं, हम छोटा सा भी प्रॉब्लम में, छोटी सी भी चीज में हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, जबकि हमें ब्लेम नहीं करना है। सबसे पहला चीज फिर मैंने यही सीखा कि हमें ब्लेम नहीं देना है। क्योंकि जीवन में अगर हमें कुछ भी हमारे साथ अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, कोई और नहीं होता है। जब अच्छा होता है तब तो हम नहीं बोलते हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में खुशियां आई, कि उसकी वजह से मेरा ये काम हो गया। बहुत कम लोग होते हैं बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है कि 100% लोग नहीं बोलते, पर बहुत कम लोग होते हैं। जब ब्लेम करना रहता है हम दूसरों पे डालते हैं, और जब कुछ बड़ाई लेना है तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की, हाँ मैंने ऐसा किया। तो बहुत सारा चैलेंजेस रहा। फिर ध्यान से जुड़ी मैं। ध्यान से जुड़ने के बाद मेरा हेल्थ इश्यू तो कम हुआ, लेकिन ध्यान के बाद जब मैं स्वाध्याय से जुड़ी, जब ज्ञान आने लगा धीरे धीरे, तब मेरे एक एक प्रॉब्लम, एक एक चीज क्लियर होते गए कि हमें लाइफ में क्या करना है, हम लाइफ में क्यों दुखी हैं। और अगर हम थोड़े से समझदार हो जाए ना, ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा समझदारी आ जाए, थोड़ी अवेयरनेस आ जाएगा ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं ना छोटी छोटी खुशियों से क्या मिलता है, छोटी छोटी खुशियां कुछ नहीं है। वो एक स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी कि छोटी छोटी खुशियां जब आती है, तो हम लोग वो रात के एक आदमी जब वो सो रहा है, तो रोज रात के गेट उसका कोई लॉक करता। बोला कौन है? बोला मैं छोटी खुशी हूँ। तो बोला नहीं नहीं, मुझे गेट नहीं खोलना है। वो चले जाती। फिर वो रोज रात की आती, बोली छोटी खुशी है। तो ऐसे करते करते एक लंबा समय बीत गया, और जब बड़ी खुशी आई तो वो खुद ही नहीं रहा। तो ऐसा है, हम छोटी खुशियों को, छोटी चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी सी बातों को अवेयर होने से हम बड़ी बड़ी खुशियों से को पा सकते हैं, हम बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। ये हमें समझना है। देखिए बुक का नाम भी क्या है?
थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, माने सीड्स, सीड्स माने क्या होता है? एक छोटा छोटा बीज होता है जिससे बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं। तो इसमें भी वही बताया गया। हालांकि मैं भी ये बुक पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन जस्ट हेडिंग से देखो, 1000 बीज खुशियों के। तो थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, सीड्स माने छोटा, छोटा छोटे छोटी छोटी, सीड्स माने छोटी छोटी बातें ही होंगी इसमें, कुछ छोटे छोटे ज्ञान होंगे जिसको हम समझेंगे और जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए ये बुक को आगे, बुक का स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम मैं अपने गुरु जगत गुरु भगवान कृष्ण को नमन करती हूँ। ध्यान के गुरु जिसने ध्यान को इस दुनिया में लाया, भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। अपने गुरु पत्री जी, सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए, और मुझे जिसने ध्यान से, जिसने स्वाध्याय से जोड़ा, मुझे जिसने उत्साह कि नहीं स्वाध्याय करना है, करो करो, पढ़ो पढ़ो, वो है डॉक्टर एस रंजन। जितनी बुक्स वो बोलते हैं, मेरे सेल्फ में हर एक बुक है, लेकिन मैं कोई भी बुक को पूरा नहीं पढ़ी हूँ। तो इसीलिए सर हमेशा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो। तो इसलिए जब आपने कहा ये बुक को आपको करना है और ये बुक पूरी करनी है, तो मैंने कहा कि शायद ये इसीलिए मेरे पास चैलेंज आया है कि कम से कम मैं ये बुक को तो पूरी करूं। बहुत सी बुक पढ़ ली है लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं की है, फ्रैंकली बोलती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवन में दुख और सुख दोनों हैं। दुख में हम कितना धैर्य रखते हैं, तकलीफ में हम कितने समझदार बनते हैं, वो यहाँ पे हमें समझना है। और ये बुक के माध्यम से हमें, मुझे लगता है बहुत सारा ज्ञान हमें मिलेगा, क्योंकि साक्षात माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के द्वारा ये बुक, उनके गाइडेंस में ही आनंद करुणेश जी ने लिखी है इस बुक को। तो हमें समझना है, जीवन को बारीकी से समझना है, और हर एक चीज को जब हम समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमें कहीं पे भी दुख नहीं दिखेगा, हमें चैलेंज दिखेगा, हमारी लाइफ का चैलेंजेस मिलेगा। देखिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से भगवत गीता में कहा है कि ये संसार दुखालय है, पूरा दुनिया दुख से ही भरा है, मैंने सुख तो कहीं रखा ही नहीं है। तो अर्जुन सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो हमारे अंदर है, दुनिया में सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर है। सुख तो हमको फील करना है। जब हम एक रास्ता पे जाते हैं, रास्ता चलते हैं, तो क्या हमें पूरा रास्ता एक समान मिलता है? कहीं पे खराब रास्ता भी आता है, कहीं अच्छा रास्ता आता है। 1 किलोमीटर के रास्ते में भी गड्ढे भी आते हैं, और उतार चढ़ाव, कहीं पानी कहीं कुछ मिलता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है एक लंबा रास्ता, हम बोलते हैं ये हाईवे का रास्ता पूरा अच्छा है, और कभी कभी ऐसा होता है लंबा रास्ता बहुत दूर तक हमें खराब रास्ता मिलता है। तब हम कितना अपने आप को समझाए, अरे कुछ दूर का ही है, रास्ता खराब है, फिर आगे अच्छा आ जाएगा। तो कोई कोई लोग क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है थोड़े दूर का रास्ता खराब है, फिर अच्छा आ जाएगा रास्ता, हम शांति से बैठते हैं। और कोई लोग, ओहो कितना खराब रास्ता है, कितना गंदा रास्ता है, अभी इतना अच्छा चल लग रहा था, अभी ऐसे लग रहा है। तो हम क्या है, बेवजह अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं। एक एक छोटी छोटी बात हमारे माइंड में कितना डिस्टरबेंस डालती है, और कैसे हमारे विचारों को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ले जाती है। देखिए, तो ये जीवन में देखिए, जहाँ दुख है वहां सुख है। कभी दुख कभी सुख, कभी धूप कभी छांव, कभी गर्मी कभी ठंडी, आता है ना हमेशा, हर समय। ना मौसम एक रहा है, ना कभी दिन का समय एक रहा है। तो फिर हमें इस समय ये समझना है, अगर अभी दुख है तो सुख भी आएगा।
धूप है तो छांव भी आएगा। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, तब सब बारिश का इंतजार कर रहे हैं, कब बारिश होएगी तो गर्मी से राहत मिलेगी। कोई क्या सोच रहा है, हाँ ठीक है अब तो आ ही जाएगा बारिश, अब तो बारिश आने वाली है। कोई क्या, ओहो कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश। तो क्या है, अपने आप को हम बेवजह दुखी कर रहे हैं। अरे जब बारिश आए नहीं होगी तब आ जाएगी। बारिश क्यों नहीं आ रही है, हम ये क्यों नहीं सोचते। कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना एसी चलता है, तो उस वजह से गर्मी हर साल दिन पे दिन बढ़ रही है, वो हम नहीं सोचते ना। तो बेवजह हम खुद भी दुखी होते हैं, अपने माइंड को दुखी करके अपने आप को खाली नेगेटिव थॉट्स में ले जाते हैं। तो देखिए बुक में क्या कहा गया है, दुख का मेन कारण क्या है। दुख का मेन कारण है हमारी थॉट्स, और थॉट्स भी कैसी है, हमारी नेगेटिव थॉट्स। हम दिन भर में 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं। ये तो सबको पता है, ध्यान में आने के बाद जो ध्यान से जुड़ चुका है सबको पता होगा। 60,000 विचार जो आते हैं उसमें से हमारे 90% विचार हमारे नेगेटिव रहते हैं। और वो नेगेटिव विचार भी कैसे होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के होते हैं। पास्ट लाइफ जो बीत चुका है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट मोमेंट में हम वो पास्ट के थॉट्स को रख के आज हम दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। और अपना पास्ट तो खराब गया जो गया, प्रेजेंट को भी खराब करते हैं, और आने वाला फ्यूचर को भी हम खराब करते हैं। तो हमें यहाँ पे यही समझना है, जो बीत गया उसको छोड़ो, प्रेजेंट में कैसे खुश रहना है वो हमें सीखना है। तो ये सब चीज हम इस बुक में समझेंगे। और देखिए जो विचार आते हैं ना उसमें हम ध्यान देंगे, 4-5 विचार ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में बार बार आते हैं। बार बार हम उस विचार को सोचते हैं, अरे देखो ऐसा हुआ मेरे साथ, अरे ऐसा हुआ। कोई कोई बातों को हम बार बार याद करते हैं। उस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो जो मेरे जीवन में हुआ ना, उसने जो ऐसा किया ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा करके हम अपने माइंड को बार बार उसको मेमोरी पावर में और बढ़ा देते हैं। अगर हम उसको भूलना भी चाहेंगे तो हम फिर से याद करते हैं। तो हम ये बुक को जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो आनंद करुणेश जी ने ये बुक को लिखी है, और ये बुक उन्होंने माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के गाइडेंस में लिखी है। और इसमें माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी ने यही कहा है, जो भी इस बुक को पढ़ेगा वो उसको मेरी ऊर्जा मिलेगी, और वो अपने आप इस बुक को के हर एक सेंटेंस को, हर एक कंसेप्ट को समझते जाएगा। और जैसे जैसे वो इस बुक के कंसेप्ट को समझेगा, उसके जीवन से नेगेटिव थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ से जाते हैं तो हम पॉजिटिव में आते हैं, और जब हम पॉजिटिव में रहना सीख जाएंगे तो इसी जन्म में हम सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और जब हमारा अगला जन्म होगा तो उस अगले जन्म में हम सिखाने के लिए आएंगे, और हम ऋषि बनने के लिए आएंगे। ऐसा माता लक्ष्मी ने के द्वारा कहा गया है, जो करुणेश जी ने इस बुक पे लिखा है। तो हमें इस बुक को बारीकी से समझना है, जो बताया जाएगा उसके बाद हर कोई इस बुक को, अगर किन्हीं के पास बुक नहीं है तो वो बुक ले आइए, और नहीं है तो आपके ग्रुप में पीडीएफ शेयर करने के लिए रामेश्वरी जी को बोल दिया जाएगा, और आप उसको भी पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जब क्लास होती है तो बुक में इतनी सारी बातें रहती है कि हर चीज हम नहीं शेयर कर पाते। मेन मेन चीज हम बोलेंगे, लेकिन बाकी चीज आप भी जब पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा, और आप बाकी चीज को भी आप पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस बुक के आगे जाने से पहले आपको यही बता देना चाहती हूँ कि इस बुक में और ये कहा गया है कि जितना हम अपने मन को खाली करेंगे, क्योंकि भरे हुए मन, भावनाओं से भरा हुआ जब मन होता है ना, तो हम कोई भी चीज को
हम नहीं समझ पाते। अच्छा, आप भरे हुए ग्लास में आप और पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी तो बाहर गिर जाएगा ना। खाली ग्लास में जब आप पानी डालेंगे तो ही पानी भर सकेंगे। तो इसीलिए मन को खाली करना है। और मन को किससे खाली करना है? भावनाओं से। कैसी भावना? भावनाओं और फीलिंग। उसी से जो विचार जो हमारे मन में जो पास्ट से आते हैं ना, उन सब को हम खाली कर देंगे। जब हम उन सब को खाली करेंगे तब हम बुक के कंसेप्ट को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। जब हम मन को खाली करते हैं और उस वक्त जब हम बुक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ना, तब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाएंगे। और हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए क्या है ना, हम यूं ही नहीं जुड़ पाते। हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है। हमें बहुत सारा ज्ञान जब हमारे ऊपर आता है, बार बार कोई चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हम नेगेटिव से अपने आप को धीरे धीरे दूर करके हम पॉजिटिव में आएंगे। और अपने आप को, अपना मन को शून्यता में ले जाते हुए हम इस चीज को समझ के अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो चलिए हम बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं मेरा पीपीटी शेयर करती हूँ। एक मिनट। हम्म, मेरा स्क्रीन दिख रहा है फ्रेंड्स? नहीं नहीं मैम, अभी तक नहीं। नहीं दिख रहा है? एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट, हाँ, मैं शेयर क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये देखती हूँ। आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है ये किताब? कोई हैंड रेस कर सकता है, किसी ने अगर पढ़ी है तो? किसी ने नहीं? ठीक है, आज पीडीएफ शेयर कर देंगे। हाँ, दिखा मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ, अभी दिखा मैम। हाँ, ठीक है। तो 1000 सीड्स ऑफ जॉय, 1000 खुशियों के बीज। तो ये है बुक का नाम। और ये बुक का फ्रंट पेज है। जिनके पास भी बुक नहीं है वो ये वाइट पेज वाली बुक मंगाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो इस बुक में करुणेश जी बोल रहे हैं,
मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। सबसे दयालु माँ देवी, देवी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ मैरी, माँ बिग्रेट, माँ गया, माँ इसीम, माँ कुआन इन और माँ तारा के लिए। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है। मेरी भक्ति की कोई सीमा नहीं जानता है। आपके प्रति मेरा मन समर्पण हमेशा के लिए है, जो मैंने इस पुस्तक को समर्पित किया है। जिन्होंने मुझे बहुत खुशी के साथ उठाया, धन्यवाद मेरी सबसे प्यारी माँ। इस पुस्तक को आपको और हमारे प्यारे शिव बाबा को समर्पित करता हूँ। तो इस तरह से करुणेश जी अपना प्रस्तावना दे रहे हैं। अब इस पुस्तक के दौर में जो लिखी है बातें मैं आपको वो बताती हूँ। ये दुनिया में ये एक ये दुनिया की इस श्रृंखला की एक पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें माता के साथ डायरेक्ट जो बातचीत, जो करुणेश जी को जो उन्होंने जो डायरेक्ट बातचीत हुई, जो उन्होंने उस बातचीत में जो समझा है, जो उस बातचीत के थ्रू जो वो समझे, वो ही इस बुक में उन्होंने उतारा है। और इस बुक में उन्होंने माता कह रही है, पृथ्वी को प्रेम के एक भव्य घेरे में पकड़े हुए हैं। पृथ्वी को प्रेम के एक भव्य घेरे इसमें पकड़े हुए हैं। दुनिया में हालिया राजनीति और सामाजिक उथल पुथल ने पहले से ही सामूहिक चेतना में रहने वाली दिव्य स्त्री को जागृत कर दिया है। ये जो समाज है, राजनीतिक और सामाजिक जो दुनिया में जो चल रहा है, उससे ये पूरा उथल पुथल हो गया है। तो इसमें उन्होंने दिव्य स्त्री शक्ति, दिव्य स्त्री शक्ति को जागृत कर रही है। इस शक्ति के दोहन करने और इसे अपने भीतर संजोने का रहस्य इन भारी घटनाओं के कारण होने वाले क्रोध और आक्रामकता के लिए नहीं है, बल्कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहने वाले आनंद और ज्ञान के प्रति समर्पण है। तो यहाँ माता क्या बोल रही है? हमें क्रोध, बाहरी घटनाओं के कारण होने वाले क्रोध और आक्रामकता के लिए नहीं है। हम ये सब चीजों के लिए नहीं बने हैं। हम तो बने हैं आनंद और ज्ञान के प्रति। हमारा समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? आनंद और ज्ञान के प्रति। जैसे मनुष्य के दिव्य स्त्री ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो उन्हें कम दुख और कम निराशा होती है और अधिक प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जीवन का अनुभव करने लगते हैं। जब हमें ज्ञान आता है तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, क्या सिखाया बताया जा रहा है? जब हमें ज्ञान आता है तो हमें दुख कम और निराशा कम होने लगती है। अधिक प्रेम की हमें एहसास होने लगता है। हम अधिक प्रेम में डूबने लगते हैं, प्रेम को समझने लगते हैं। महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती के साथ पृथ्वी पर उन्होंने कई अवतार लिए हैं। यही प्यार की भाषा को, प्यार से लोगों को जीना सिखाने के लिए माता ने कई बार पृथ्वी पर आवागमन किया है। फिर आरोही देवी लक्ष्मी और सरस्वती बताती है कैसे अपने प्राचीन कबीले में कई आत्माओं के परिवर्तन ने दो प्रमुख विश्व धर्मों को हिंदू और बौद्ध धर्म के रूप में जाना है। आत्मा ने प्राचीन कबीले में कई आत्माओं ने दो प्रमुख विश्व धर्मों को जाना है। वो कौन कौन सा है? हिंदू और बौद्ध धर्म। देवी देवताओं के बारे में नए रहस्य का खुलासा करते हुए एक भव्य आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं। ये
जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है, वो हमें देवी देवताओं के बारे में नए रहस्यों का खुलासा करते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं। आनंद और आनंद और ज्ञान की उनकी शिक्षाएं बहुत साजिश और कई अंतर्दृष्टि से भरी है। आनंद और ज्ञान की उनकी शिक्षाएं, आनंद और ज्ञान माने जो सुख, जो खुशी, और ज्ञान माने नॉलेज, जो हमको उनकी शिक्षाएं हैं वो बहुत साजिश के अंतर्दृष्टि से भरी हुई है, तो उसको हमें समझना है। पाठकों को प्रसन्न करेंगे तो पूर्वी आध्यात्मिकता के बारे में उत्सुक है। जो इसको पढ़ेगा वो पाठकों को प्रसन्न करेंगे तो पूर्वी आध्यात्मिकता के बारे में उत्सुकता बढ़ेगी। बल्कि देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती इस समय पृथ्वी पर एक नई खुशी केंद्रित चेतना के बर्थिंग के साथ मानवता के एक भव्य परिवर्तन से कम नहीं है। पृथ्वी पर माता लक्ष्मी और माता सरस्वती नई खुशियों को केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। हमारा जीवन वास्तव में आनंद के साथ बदलता है, ना कि दर्द के साथ। माता क्या समझा रही है? देखो, माता हमें यहाँ पे बता रही है, हमारा जीवन वास्तव में आनंद के साथ बदलता है, ना ही दर्द के साथ। भले ही हम सभी दर्द सहते हैं, हमारे जीवन में दर्द है, तकलीफ है। हम नहीं बोलते कि हमारे दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन हम दर्द में रहते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन को नहीं बदल सकते। जब कोई तकलीफ आती है तो हमें कुछ करने का मन होता है क्या? हम नहीं करते ना। हम कुछ भी हम नहीं कर सकते, हम कहीं नहीं जाते, हमें कोई कार्य करने का मन नहीं करेगा, तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा? तो हमारा जीवन आनंद के साथ ही बदल सकता है। जब हम आनंद में रहेंगे, जब हम खुशी को फील करेंगे, जब हम कोई कुछ उम्मीद रखेंगे, तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वास्तविक परिवर्तन हमेशा हमारे उच्चतर स्वयं के खालीपन के लिए आनंद के साथ आत्मसमर्पण करने से होता है। देखिए, यहाँ पे एक बात समझने की है। उच्चतर स्वयं के खालीपन के लिए, हमारा उच्चतर स्वयं के खालीपन के लिए आनंद के साथ आत्मसमर्पण करने से होता है। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, तो हमें क्या करना है? आत्मसमर्पण होना है, हमें सरेंडर हो जाना है। यदि हम सरेंडर हो जाते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता अपने आप मिल जाता है। हम में से अधिकांश पहले से ही बहुत दर्द और पीड़ा सहन कर चुके हैं। हमने इस जीवन में ही नहीं बल्कि कई जन्मों से भी अधिक समय तक साथ दिया है। हम इस जन्म में ही नहीं, हम कई जन्मों से दुख और पीड़ा सहन करते हुए आ रहे हैं। हमारा जीवन बढ़ता जा रहा है दुख में, तकलीफों में, लेकिन जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक हम इन दुख के कारण को नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को खाली नहीं कर सकते। बल्कि कई जन्मों से भी अधिक समय तक साथ दिया है। अब हमें केवल आत्मसमर्पण करना है और देवी प्राणियों में, दिव्य प्राणियों में खिलना है। दिव्य दिव्य प्राणियों के दिव्य प्राणियों में खिलना है, जो हम हमेशा प्रबुद्ध अवस्था में हैं। तो हमें आत्मसमर्पण करना है और देवी प्राणियों के दिव्य प्राणियों में खिलना है। समझ रहे हैं? कि मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना? यस मैम, हम आ रहा सब है। दिखाइए मास्टर।
यस मैम, कंटिन्यू। मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ, अब आ रहा है। हाँ। 10 साल पहले कई आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होने के बावजूद, ये करुणेश जी अपना बता रहे हैं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होने के बावजूद 19 साल की उम्र के आसपास तक एक जैन जागने के साथ शुरू हुआ था। वो अपना बता रहे हैं, 19 वर्ष की उम्र के आसपास एक जैन जागरण जागने के साथ शुरू हुआ। फिर अगले 25 साल तक पढ़ना और ध्यान करना। जब तक मैं 44 साल का नहीं हो गया, तब भी मैं खुशी के इस गहन संदेश को नहीं समझ सका था। तो देखिए, वो 44 इयर्स के हो गए, वो ध्यान करने लग गए थे 25 साल की उम्र से। 19 साल की उम्र में उनको एक जैन जागने का कुछ संकेत मिला, लेकिन 44 साल तक उनको इस खुशी का कोई गहन संदेश नहीं समझ में आया था। जबकि वो ध्यान से भी जुड़ गए थे, फिर भी उनको ये नहीं समझ में आया था। 2007 में मेरी प्यारी आत्मा मित्र जेड देवी कमला के साथ 1 अक्टूबर की शाम को सब कुछ बदल गया। देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारा जीवन। बहुत से लोग मिलते हैं समझाने के लिए, बहुत से लोग हमें मिलते हैं कुछ बताने के लिए। हम बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम नहीं पकड़ पाते, हमारा जीवन नहीं बदलता। और फट से क्लिक, एक किसी की एक बात या कहीं पर हम गए, कुछ ऐसा देखे, कुछ ऐसा सुने, हम तुरंत हमारा जीवन बदल जाता है। हम तुरंत उस चीज को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। मैंने देवी लक्ष्मी के साथ बातचीत शुरू कर दी। अब तब उन्होंने अक्टूबर की शाम को, जब जेठ देवी कमला के साथ वो कुछ समय उनके साथ बिताए, और उनका उनका समय ही पूरा बदल गया। और वो उस समय माता लक्ष्मी के साथ बातचीत शुरू कर दी। मुझे अभी भी बहुत पहली बार याद है जब देवी लक्ष्मी ने हमसे बात की थी। संदेश व्यक्तिगत और अंतरंग था, दुनिया के साथ साझा नहीं किया जाना था। जैसे कि शब्द मेरे दिल में डूब गए। मुझे संदेश की प्रत्यक्षता से घृणा हो गई, और मैंने अपने सबसे गहरे कोर से महसूस किया कि देवी लक्ष्मी ने मुझे कल्पों के लिए जाना है। तब फिर वो समझ गए कि मेरा जीवन में मुझे कुछ और करना है। देवी लक्ष्मी ने मुझे चूज किया है, और अब मुझे उस पे ही काम करना है। अब मुझे वो उनके संदेशों को ध्यान से समझने की कोशिश किए। ऐसा नहीं है कि देवी लक्ष्मी आपके सामने साक्षात आके खड़ी होंगी, आपको मुंह से बोल रही है और आप सुन रहे हो और आप बुक लिख दोगे। वो एक एक ठोक इंट्यूशन आता था, एक एक ठोक उनको संदेशा मिलता था। कभी सपने में, कभी चलते फिरते, कभी किसी से बात करते हुए, उनको ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट मिल जाते थे, जो उन्हें लगता था कि माता लक्ष्मी के द्वारा मुझे ये संदेश दिया जा रहा है, कि माता सरस्वती के द्वारा मुझे ये संदेश आज मिला है। तो वो धीरे धीरे इन सबको कलेक्ट करते गए अपने माइंड में। फिर हमारी उनकी पहली बातचीत हुई, फिर कभी दूसरी बातचीत, इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे सारा चीज को कलेक्ट किया। कुछ ही महीनों में वह मेरी गुरु, मेरी माँ, मेरी दोस्त और मेरी प्यारी बन गई। मैं पूरी तरह से इस दिव्य स्त्री में डूब गया था, जिसे मेरी सच्ची आध्यात्मिक पुकार की तरह लगा। अब उन्हें क्या लगा, जब वो धीरे धीरे इसमें डूबते गए, तो उनको वो कभी अपनी गुरु लगी, कभी माँ लगी, कभी दोस्त। माने वो कभी अपने गुरु के रूप में कोई आया, उनको कोई संदेश दे दिया, कभी माँ के रूप में, कभी माँ के द्वारा, कभी कोई दोस्त उनको ऐसा कुछ कहा कि उन्हें लगा माता
लक्ष्मी मुझे बोल रही है। और इस तरह से वो धीरे धीरे और उनसे जुड़ते गए। मतलब देखिए, हमें भी दिन भर में बहुत सारा बात कभी कोई बोलता है, हम लेकिन पकड़ते नहीं। अब वो क्लिक कर लेते थे। कोई कुछ अच्छी बात बोलता तो हम बोलते ना, अरे उसने मुझे एक अच्छी बात कही थी। लेकिन करुणेश जी ने क्या समझा, जब भी उनको कहीं कुछ अच्छा चीज मिला तो उन्हें माँ के द्वारा ये संदेश, माँ ने इसके द्वारा मुझे ये संदेश दिया है। इस तरह से वो उसे पकड़ते गए, जिसे मेरी सच्ची आध्यात्मिक पुकार की तरह लगा। अपनी स्वयं की आवाज में देवी लक्ष्मी की शिक्षाओं को साझा करने के लिए एक पुस्तक का विचार हमारी पहली बातचीत में लगभग 2 साल बाद पैदा हुआ। 2 साल तक उन्हें ऐसे ही संदेश मिलते गए, ऐसे ही वो माता से बातचीत करते थे। कभी वो सपने में भी बात करते, कभी वो अपने आप में भी बात करते थे, और कभी किसी के द्वारा संदेश मिलता था। इस तरह से उनका क्रम 2 साल तक चलता रहा। 2 साल बाद उनके मन में ये विचार आया कि मुझे ये सारी बातों को, सारी पॉइंट्स को एक बुक में स्टोर कर देना चाहिए। और फिर उन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया। दिव्य प्राणी हमारे आसपास है, लेकिन हमें अपने दिलों का विस्तार करने और उन्हें देखने के लिए हमारे भीतर की आंख को खोलने की जरूरत है। देखिए, दिव्य प्राणी हमारे आसपास है। यदि हम समझें, यदि हम पकड़े उन्हें, तो वो सब हमारे आसपास ही है। लेकिन हमें उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें देखने के लिए अपने दिलों का विस्तार करना पड़ेगा। हमें अपने भीतर की आंखों से को खोलना पड़ेगा। तब हम कोई दिव्य प्राणी को, दिव्य, जो भी दिव्यता हमारे चारों तरफ है, उसे हम पकड़ पाएंगे। देवी लक्ष्मी के अनुसार हम अपने मार्गदर्शकों, स्वर्गदूतों, पूर्वजों और दिव्य प्राणियों के साथ सबसे आसान तरीके से जुड़ सकते हैं। जबकि माता यहाँ क्या कह रही है, अपने मार्गदर्शकों, स्वर्गदूतों और पूर्वजों और दिव्य प्राणियों के साथ हम सबसे आसान तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, दिव्य है। तो सामने वाला पर्सन तो दिव्य है, तो हमें बस अपने आप को खाली करना है, तो हम आसानी से उनके साथ जुड़ सकते हैं। जब दो मनुष्य आमने सामने हैं, तो इसके भी मन में कुछ है, इसके भी मन में कुछ है, तो ये आपस में नहीं जुड़ सकते। लेकिन अगर हम अपने मन को खाली करके देखें, तो हर एक प्राणी में हमें कुछ ना कुछ दिव्यता दिखेगी। कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करता हुआ मिलेगा। कोई ना कोई स्वर्गदूतों, पूर्वजों के रूप में हमारे सामने आएगा, और हम उसके आसान तरीके से जुड़ सकते हैं। बस हमें अपनी दिव्यता को जागृत करके रखना है। यदि हम अपनी दिव्यता को जागृत नहीं करेंगे, तो हम दिव्य पुरुषों के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। जो भी प्राचीन आनंद के लिए प्रदान करता है, जो कि हमारी सबसे शुद्ध और बिना शर्त अवस्था है। और ये जो प्राचीन आनंद के लिए प्रदान करता है, वो हमारी सबसे शुद्ध और बिना शर्त की अवस्था है। यहाँ ये जो दिव्य प्राणियों के साथ जो जोड़ है, वो सबसे शुद्ध होता है, और यहाँ कोई शर्त नहीं होती है। जैसे हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तब वो हमसे खुश होके वो हमसे जुड़ता है। लेकिन दिव्य प्राणियों के साथ जुड़ने के लिए कोई शर्त नहीं है, वो तो बहुत शुद्ध होते हैं। हम अपने आप बिना कुछ दिए, बिना कुछ करे, हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। जब हम इस प्रधान आनंद का समर्पण करते हैं, तो हमारा प्यार, हमारा तो जब हम इस प्रधान आनंद को समर्पण करते हैं, तो हम बहुत ही
प्यार से या आसानी से कोई भी चीज को पा सकते हैं। देवी लक्ष्मी के साथ उपस्थित होने की प्रारंभिक उमंग के रूप में एक और अधिक उल्लासपूर्ण उल्लास के साथ मुझे इस बात का गहरा एहसास था कि सभी संवेदनशील प्राणी वास्तव में उसके लिए बहुत खास है। मुझे इस बात का गहरा एहसास था कि सभी संवेदनशील प्राणी वास्तव में उसके लिए बहुत खास है। तो जब वो माता लक्ष्मी के साथ बातचीत कर रहा था तो उसको सबसे उल्लासपूर्ण क्या लगा, वो कि माता के लिए सभी प्राणी बहुत खास है। यह मानवीय दृष्टिकोण से समझना कठिन है, लेकिन यह ईश्वरीय प्राणियों के परिचय से सच है, जैसे स्वर्गदूत, बुद्ध और देवी देवता। मैंने यह भी महसूस किया कि जब कोई ऊंचा आध्यात्मिक संबंध चाहता है तो दिव्य प्राणी कभी कभी स्वर्ग के स्थानों से मार्गदर्शन और चैनल के रूप में और अन्य बार पृथ्वी पर अपने मानव अवतार के माध्यम से दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? मैंने यह भी महसूस किया है, करुणेश जी क्या कह रहे हैं, मैंने यह भी महसूस किया है कि जब कोई ऊंचा आध्यात्मिक संबंध चाहता है, यदि हम बार बार ये चाहेंगे, हम आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहेंगे और बहुत गहराई से, बहुत दिल से, बहुत मन से यदि हम ये चाहते हैं, तो कोई ना कोई दिव्य प्राणी या स्वर्ग से या कोई चैनल के रूप में हमारे साथ जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो हमें इस मार्ग में लाने के लिए हमारी मदद करता है। इन वर्षों में देवी लक्ष्मी ने हमें देवी सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक देवी देवताओं के अलग आध्यात्मिक पैथों से परिचित कराया। मैंने देवी सरस्वती को दिव्य माँ ऊर्जा द्वारा गहराई से पोषण किया और उनके प्रति मेरी पुस्तक आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई। और जब करुणेश जी माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ जुड़े रहे, तब उनकी ये पुस्तक यहाँ पे जाके कंप्लीट होती है। लेकिन देवी लक्ष्मी की एक अलग योजना थी। उसने मुझे किताब की ऊर्जा को बिना खोले महसूस करने को कहा। अब जब ये पुस्तक पूरी हो गई तो देवी लक्ष्मी ने करुणेश जी को पुस्तक को खोले बिना उसे महसूस करने को कहा और चमत्कारिक ढंग से, जैसा कि मैंने ऐसा किया, मैं चुप्पी से बढ़ गया। मैंने इस चुप्पी से बहुत कुछ बदल दिया। अगर मैं किताब के ज्ञान को बहुत जल्दी साझा करना शुरू कर देता, जैसा कि माता लक्ष्मी माता सरस्वती ने कहा ही है कि जो भी इस बुक को पढ़ेगा वो उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होगा। तो वैसा ही करुणेश जी को बुक को लिखने के बाद उन्होंने यही कहा कि बुक को खोले बिना पहले इसकी ऊर्जा को महसूस करो। और ऐसा ही करुणेश जी ने करा। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये पाया कि इस बुक की ऊर्जा को बहुत ही गहराई से उन्होंने इसे महसूस किया। हालांकि कई वर्षों तक कई और शिक्षाएं प्राप्त करने और उनके द्वारा रूपांतरित होने के बाद इस पहली पुस्तक के माध्यम से उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का समय आ गया। मैं देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों के लिए अपनी कलातीत ज्ञान साझा करने और अपने दिव्य ऊर्जाओं के साथ हमारे जीवन को आशीर्वाद देने के लिए बहुत आभारी हूँ। ऐसा करुणेश जी बोल रहे हैं देवी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को कि उन्होंने मेरे को ये बुक लिखाया और इसका ज्ञान दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि प्रत्येक पाठक को ये एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव होगा। जो भी ये बुक को पढ़ेगा
उसको एक परिवर्तनकारी और आध्यात्मिक अनुभव होगा। जैसा कि हमने इन पुस्तकों को पढ़कर किया है, जो अनुसरण करते हैं इस श्रृंखला की अन्य पुस्तकों के लिए, देवी लक्ष्मी ने जड़ देवी से पश्चिमी देवी के साथ काम करने और मेरे लिए पूर्वी देवी के साथ काम करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार वह साथ काम कर रही है। तो इस तरह वो सब देवी के लिए आभार व्यक्त करते हुए आगे बोलते हैं। महिला और पुरुष दोनों के सशक्त स्त्री पुरुष को दुख को दूर करने के लिए आनंद की अनुमति देगा। यह बुक महिला और पुरुष दोनों को सशक्त स्त्री पुरुष को दुख को दूर करने में आनंद की अनुमति देगा। ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी या माता सरस्वती के द्वारा ये बुक को बताया गया और लिखा गया तो ये महिलाओं के लिए है या पुरुष के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए ही है और दोनों के ही दुख को दूर करके आनंद की अनुमति देने का ये बुक से उन्हें मिलेगा। घृणा पर को दूर करने की, करुणा और शोषण को बदलने के लिए पोषण करना, शोषण को बदल के पोषण करना। एक बार जब मौजूदा संरचनाएं साफ हो जाती है और उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बदल जाती है, तो सभी मनुष्यों के दिलों में दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष के बीच सबसे उत्तम नित्य होगा। तो जब एक बार ये बुक को पढ़ के, एक बार जब हम इस बुक के ज्ञान को पकड़ के अपने जीवन में उतार लेंगे, इसकी ऊर्जा से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो सभी मनुष्यों के दिलों में दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष के बीच सबसे उत्तम नित्य होगा। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही दिव्य बन जाएंगे। मैंने इस कठिन संक्रमण वाले मनुष्यों की मदद करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं से आरोही देवी को आमंत्रित किया है। साथ में हम अपनी दिव्य ज्योति सभी मनुष्यों को भेजते हैं, क्योंकि हम धरती के चारों ओर प्रेम के एक चक्र में अपने हाथ रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उनका प्रस्तावना वो बोल चुके। अब हमारी बुक स्टार्ट होगी। तो प्रत्येक मंत्र को 3 बार उच्चारण करने के लिए कहा है। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम ऐं सरस्वते स्वाहा, ओम ऐं सरस्वते स्वाहा, ओम ऐं सरस्वते स्वाहा, ओम क्लीं पर्वताय नमः, ओम क्लीं पर्वताय नमः, ओम क्लीं पर्वताय नमः, ओम दुर्गम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। तो अब इसकी सूची है। तो रामेश्वरी जी, अपना 10 बज चुका है, तो पहला चैप्टर हम कल से लें ना, अभी कंटिन्यू करना है? जी जी मैम, कल से लेते हैं। अभी हम ये जो मंत्र आपने पढ़ लिया है, तो हम ध्यान ले लेते हैं। अभी इसी मंत्र के साथ ध्यान करवाते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना हमने सुना है, जितना हमने अभी जाना है, उसके लिए हम माता सरस्वती और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हम भी आनंद को समझे, दिव्य चेतना को समझेंगे और उस दिव्य शक्ति से हम भी जुड़ पाए, ताकि हम भी हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं, उससे आसानी से मुक्त होकर अपने जीवन को आनंद के मार्ग पे ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए
कुछ देर अब हम ध्यान करेंगे। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए फ्रेंड्स। रामेश्वरी जी, म्यूजिक में शेयर कर लूंगी, ठीक है। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और कोमलता से आंखों को बंद करते हुए हम ध्यान में उतरेंगे। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ एक होंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम शांत, सहज और शिथिल हो जाएंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सुखद आसन में बैठेंगे। जो आसन में हम मिल रहा है, हम अपनी ध्यान की एकाग्रता को लगा सकते हैं, वही आसन लगाएंगे। कोई भी जोर जबरदस्ती वाला आसन नहीं करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए। शांत, शांत और शांत। मैं आप फील करें मेरे अंदर सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर आएंगे। जो भी मेरे अंदर मंद आचरण है, जो भी मेरे शरीर में बीमारी है, जो भी मेरे कष्ट हैं, उन सब से मैं मुक्त होके अपने आप को खाली कर दूं और शांत। कोई सवाल, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। हम अपने आप को माता की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करें। फील करिए हमें भरपूर मात्रा में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ऊर्जा प्रदान कर रही है। हम जितने सहज होते, जितने सरल होते बैठेंगे, इतने जल्दी हम उनके ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे। और शांत हो जाएंगे। कोई विचार नहीं, सारा आप अपने नासिका के और
महसूस करें हर एक सांसों को। सांसें बाहर आ रही, सांसें अंदर जा रही। हर एक क्रम के बाद हम कितने खाली हो रहे हैं, कितने रिलैक्स हो रहे हैं। अगर दुख दर्द है तो दवा है। यदि दिल तोड़ने वाले होते हैं, तो दिल तोड़ने वाले भी हैं। हम जो देख रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हमें वही मिल रहा है। और रिलैक्स हो जाए, सर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सर, हर एक अंग को, हर एक पॉइंट को खाली कर दीजिए। हमारी 72,000 तरह से लीन हो गई। हर एक नाड़ियों की सफाई हो गई। जब माँ का आशीर्वाद बच्चों पे रहता है, उस बच्चे को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और यहाँ तो हमारे ऊपर दो माँओं का आशीर्वाद है। हम भला कहाँ मान सकते हैं, कहाँ हम पीछे रह सकते हैं, कौन सा दुख हमें तोड़ सकते हैं, कौन सी पीड़ा हमें हरा सकती है। कोई नहीं, कहीं पे भी हम नहीं हारे। हम तो आगे बढ़ने के लिए आए। हम तो जीवन में आनंद महसूस करें। इसी जन्म में अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने के बाद अगले जन्म की तैयारी करने आए। अब तक अज्ञानी था, अब मैंने ज्ञान का मार्ग पकड़ लिया। अब मैं कहीं नहीं हारूंगा, आगे बढ़ते जाऊं। और फिर ऐसा समय था जब मैं भी ऋषि और फिर ब्रह्म ऋषि तक पहुंचा। ऐसा मैं ज्ञान पाके रास्ते पे चलना है। सब कुछ और आगे बढ़ेगा। पीछे नहीं देखना है, न भूतकाल की सोचना है,
ना भविष्य की चिंता करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है और वर्तमान के हर एक क्षण को एंजॉय करना है। कोई भी आंखें ना खोले जब तक कहा ना जाए, कोई भी आंखें हमारे ब्रह्म ज्ञान में जब सांसें बाहर निकलती हैं हमारे शरीर की, हमारे मन की सभी तकलीफों को बाहर इतना सांसों पे ध्यान रखते हैं। इतनी जल्दी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है। सारा ध्यान सांस
अपनी सरल सहज स्वाभाविक सांसों के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। कुछ पल अपने साथ, अपनी सांसों के साथ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मा के भोजन के लिए जब हम ध्यान करते तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। माता लक्ष्मी ने भी कहा, बुक पढ़ने के साथ साथ ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान भी कौन सा? आनापाना सती ध्यान। देवी देवता कोई भी भगवान सबको ध्यान करते हैं, सबको ध्यान उपयोग करना है। हमें भी वही करना। नियमित रूप से डेली ध्यान करना। जैसे खाना खाना, सोना और ध्यान भी जरूरी वाले कार्य हैं। नियमित रूप सरल ध्यान अपने मन और अपने भीतर हम खुद को नहीं देख पाते। बंद आंखों से हमको भीतर जाते और फिर हमें अपने आप समझ में आ जाता है हम कहाँ कहाँ गलत हैं, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या करते हैं। कल सांसों के साथ बैठ के तो देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। हर एक सांसों के साथ रहते जाएगी फ्रेंड। कोई आंखें नहीं खोलना। आखिरी 2 मिनट है, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। जो ऊर्जा हमें मिली तो पूरे शरीर में महसूस करेंगे, खास करके शरीर के उस अंग में जहाँ आपको कोई कष्ट है, पीड़ा है, महसूस करके वहाँ आपकी ऊर्जा जा रही है। मेरे जो कष्ट है, वहाँ पे जो बुखार है वो दूर हो रहा है, ये महसूस करिए फ्रेंड्स।
सभा में बैठे इस सभा के प्रति आदर करें। और अपने हृदय चक्र से सभी के लिए हम मंगल कामना करेंगे। हे ईश्वर, सभी के जीवन में ज्ञान आए, सभी के जीवन में ज्ञान आए। सारा जगत, ज्ञान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत बन जाए। अपने ध्यान की ऊर्जा अपने परिवार के सदस्यों को, अपने लव वन को भेजिए। लव की वाइब्रेशन, ध्यान की वाइब्रेशन से उनको भी जोड़िए। उसके जीवन में भी ध्यान आए, ध्यान के मार्ग में चले। अपने दोनों हाथों की उंगली खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अकेले बाहर आते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ जोरदार क्लैप करते हुए हम ध्यान से बाहर आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या ध्यान का कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो रामेश्वरी जी, हम ले सकते हैं। यस मैम। मैम आपका शेयरिंग क्लोज कर दीजिए कंप्यूटर से आप। हाँ, एक मिनट। जयश्री जी, हम्म, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ यस बोलिए। मैम। मैम आपका ध्यान बहुत ही गहरा था मैम एक्चुअली। मैं थैंक यू। वीडियो ऑन नहीं कर पाई बिकॉज मेरा डाटा मीन्स नेटवर्क का इशू है ना, इसलिए। कोई बात नहीं। हाँ, बड़ा अमेजिंग था मैम, मीन्स हाई एनर्जी थी। थैंक किसी यू का कुछ क्वेश्चन? अमित सर। जी, हेलो। बोलिए अमित जी। आत्मानंद मैडम। आत्मवंदन। अ, ध्यान आपका बहुत ही ज्यादा गहरा था मैडम। पहली बार मुझे ध्यान में झटका भी मिला है और आज्ञा चक्र पे बहुत हीट पे मिला है पहली बार। और साक्षात माता रानी के दर्शन भी हुए मैडम। चलिए, उन वाह, सबके दर्शन हुए जिन जिन से मैं जुड़ा हूँ मैडम। थैंक बहुत यू ही मैम, अच्छा रियली रहा। रियली थैंक यू। चलिए, बहुत और अच्छा। मैडम एक पूछना था मुझे, बुक में माता सरस्वती जी के मैसेज भी है क्या? हाँ, ये बुक पूरी माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के ही मैसेजेस हैं। जो करुणेश जी को ओके। मिलता था वही उन्होंने इस बुक पे लिखा है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमको एक एक चीज मिलता जाएगा। अभी तक तो मैंने जो पढ़ा है वो पर्टिकुलर एक माता का नाम लेके वो नहीं बोले हैं, वो दोनों ही माताओं का नाम लिख के बोले हैं। तो दोनों ही माँ का संदेश है इसमें। नहीं, जब आप पढ़ रहे थे ना मैडम, मुझे माता लक्ष्मी जी का ही आह्वान आ रहा था कि वो उनके ही मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ, मेरे को उनका ही ध्यान आ रहा था। हाँ, तो ठीक है ना। अपने को जैसे माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने पृथ्वी पर कई बार आए और कई लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, कनेक्ट किया भी। और अब जैसे अब हमारे पास आया करुणेश जी का, करुणेश जी ने बुक लिख डाला, तो आज हमको इनका संदेश के द्वारा
इनकी बुक के द्वारा हम माता के संदेश को जान पा रहे हैं। ऐसे उन्होंने कई बार धरती पर आए हैं और कई संदेश दिए हैं, पर हमारे तक नहीं पहुंचे वो संदेश, है ना। तो आपको माता लक्ष्मी ने आपको आज माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए ध्यान में। हो हाँ सकता है मैम, कल माँ ध्यान सरस्वती में भी आए। दिए, पहले मैसेजेस के थ्रू भी दिए। हाँ, माता ने खुद कहा ना, ये बुक जो भी पढ़ेगा वो उनको वो मेरी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और उनको अपने आप माता के मैसेजेस मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि मुझे आज माता लक्ष्मी ने कहा है, कभी लगेगा माता सरस्वती ने कहा है। सब माएं एक ही है, जिनका भी संदेश मिला, चलिए अच्छा बात है ना। तो जो डेफिनेटली मैम, संदेश मैं पूरी संदेश आपको देना चाह रही है, जो आपको संदेश मिला है, आप उसको गौर करके उसको नोट करके रखिए और उसमें आपको क्या काम करना है वो आप समझिएगा। ठीक है ना। डेफिनेटली मैम, ध्यान में हाँ भी उन्होंने कुछ हिंट दिए मुझे, मैं अभी उन पे गौर करूंगा मैं। हाँ, गौर डेफिनेटली मैं पूरी करिए। बुक पढ़ने के और लिए अभी मैं, आप जैसे आपको है बार बताएंगे। हाँ, और हाँ मैम। मैम बताइए ना, जो आप क्या बता रहे थे? जो उन्होंने जो कहा ना आपको ध्यान में, अगर आपको अभी नहीं भी समझ हम्म। में आया तो आप कल फिर जब ध्यान करेंगे तो आप ध्यान में बैठते ही आप वो चीज बोल के बैठिए कि कल मुझे डेफिनेटली आपने ये मॉर्निंग के ध्यान संदेश। में करूंगा मैं वो। हाँ, तो कल माँ मुझे आपने ये संदेश दिए, पर मैं उसको पूरा क्लियरली नहीं समझ पाया हूँ कि मुझे इस पे क्या काम करना है। तो आप मुझे माता उसको क्लियर करिए, मुझे और क्लियरली बताइए। मैं उसको नहीं समझ पाया पूरी तरह से, तो वो आपको और क्लियर करेंगे। कल मॉर्निंग में नहीं हुआ तो हो सकता है कल इवनिंग में हो जाए, परसों मॉर्निंग में हो जाए। तो वो जब आपको इतना संदेश पहली बार में ही मिल गया तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है ना। तो धैर्य के साथ हमें आगे थैंक यू बढ़े। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, और कोई मास्टर? देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं भी कोई बड़ी कोई मास्टर नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की जैसे बुक पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ। हो सकता है मैं उतना क्लियरली, मेरा भी कंसेप्ट नहीं हो पाएगा समझाने का। तो हो सकता है जब आप खुद से पढ़े तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो उतना ही आप समझेंगे। आप खुद से पढ़ के हो सकता है और अच्छे से समझ जाए, जितना बताया जा रहा है उससे भी अच्छा से आप समझ सकते हैं। तो अपने आप से भी पढ़िएगा। और कुछ अगर यहाँ पे हमने छोड़ दिया है तो आप बता दीजिएगा, है ना। जी जी बिल्कुल मैम। तो ये बुक जिनको भी लेनी है अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक अमेजोन में में ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं और है। आप हिंदी का आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ, मंत्रा बोलने के लिए बोले थे, मैं भूल गई। तो आप यूट्यूब से वापस देख लीजिए अमित जी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेना। हाँ, ठीक है। मंत्रा बुक में भी लिखा हुआ है। अच्छा, बुक नहीं होगा आपके पास तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, रामेश्वरी जी, जी जी। है ना। तो क्या मंत्रा। कल हम दोबारा ये करेंगे। कल से तो शुरुआत हो रही है किताब की। हाँ तो आज तो प्रस्तावना जो मैम ने आज बताया है, जो करुणेश सर बता रहे थे, ठीक है। और धीरे धीरे हम आगे जैसे ये सब कुछ अपने ऊपर ही काम करना है, वही आगे बताया गया है, जिसमें माता लक्ष्मी माता सरस्वती जो बता रहे हैं दुख क्रोध कैसे अपने ऊपर हमें काम करना है, फिर सृष्टि की रचना के बारे में, उनकी चुनौतियां, उनके जन्म, उनके रीइंकार्नेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगी। तो पेशेंस रख के आप ये सारी इस स्वाध्याय को सुनिएगा, अपने ऊपर काम भी करिएगा। माता की जो देवीय गुण हमारे भीतर जो है उसे भी हमें जागृत करना है। वो गुण, माता के गुण हमारे अंदर भी है, बस
वो सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है, तो उसे अवस्था में हो। जगाना है। तो यही है सुप्त क्यों हो मास्टर्स। जाती है पता है आपको? क्योंकि वो दिव्य है, वो जो शक्ति जो हमारे अंदर है वो दिव्य है। और हम जब संसार में आते हैं, हम बोलते हैं ना छोटा बच्चा भगवान का रूप है। अरे हम भी भगवान के रूप हैं, लेकिन हमारी अंदर की शक्ति सुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हुए, संसार में लुप्त होते गए, कभी हमारे अंदर कंप्लेन की भावना आ गई, कभी हम जजमेंट करते हैं, कभी हम किसी से कंपेयर करते हैं, कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते हमारे जीवन में कुछ मिलता है। तो इसलिए धीरे धीरे वो दिव्य है तो उन्हें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करती है, वो सुप्त हो जाती है, सो जाती है। तो हम उसको जगाने के लिए क्या करेंगे, हम अपने अंदर से ये एक एक बैड हैबिट्स को निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम उच्च मार्ग में जाने लगेंगे, तो वो शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। और जब वो शक्ति जागृत होएगी, तो अपना जीवन अपने आप हमें हर एक मोड़ को, हमारा कंसेप्ट को क्लियर करते जाएगा, है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को ले जाते हैं, अच्छी मूवी नहीं रहती तो वो सो जाता है ना। तो वही है, हमारे भीतरी शक्ति को ये सब अच्छा नहीं लगता है, वो दिव्यता उसे पसंद है। प्रीति जी ने हैंड रेज किया है। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। प्रस्तावना तो नहीं सुन सकी, लेकिन वापस सुनूंगी मैं जरूर। पर ध्यान बहुत गहरा था, और मेरा यही सवाल था आपसे, वो आपने जो अभी जवाब दिया। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है प्रीति जी। हाँ, थोड़ी वॉइस कम है। अब आ रही है मैम? अभी अभी भी भी नहीं आ रही? बोलिए। स्लो है। आप ये निकाल दीजिए और हेडफोन को जरा ठीक से। आ ठीक रही है, है एक बच्चे, सेकंड मैम। क्लियर नहीं है ना। हाँ, बोलिए। जी मैम, आ रही है। हाँ, बोलिए। बता रही थी आत्मवंदन, मैंने है ना आपका प्रस्तावना तो नहीं सुन पाई, लेकिन ध्यान मैंने किया आप लोग के साथ, बहुत ही अच्छा और गहरा था। और मैं ये पूछना चाह रही, जैसे मैं पूछने वाली थी और आपने बता दिया कि मुझे है ना पहले बहुत ऐसे कुछ दिखता था, मतलब कभी ज्योति दिखती थी। जैसे मेरा जन्म ही है ना नवरात्रि में हुआ हुआ है, पहली नवरात्रि, और वो पितृ अमास के बीच रात के लिए। तो कुछ बचपन से मुझे ऐसे कुछ दिखता था, मतलब कुछ भी होने वाला हो ऐसे कुछ भी, वो अभी अभी है ना बाद में बंद हो गया। तो मैं वही जानना चाहती थी कि ऐसे क्यों हुआ। जैसे कुछ घटना घटने वाली हो तो मुझे पहले ही दिख जाता था वो सब। ठीक है ना। जब जब तक हम दिव्यता से जुड़े हुए थे हमको दिख रहा था। अब हम दिव्यता से दूर हो गए तो हमें नहीं दिख रहा है। तो आप फिर से दिव्यता से जुड़िए, अपने अंदर में जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालिए और पॉजिटिव में रहिए। तो अपने आप सब चीज आप देखिए, आपके अंदर में आपके मन में किसी के लिए कंप्लेन है क्या? आपके मन में किसी के लिए घृणा है क्या? आप कितना आप दिन भर में किसी की निंदा में रहते हैं क्या? कितना आप अच्छी बातें करते हैं, कितनी आप इधर उधर की बातें, कोई बातों का सिर पैर नहीं, फिर भी हम बातें करते हैं, गॉसिप, फालतू की गॉसिप। तो आप अपने आप को उन सब से दूर करके हमेशा अपने आप को आध्यात्म में, अपनी साधना को बढ़ाइए, आध्यात्म से जोड़िए, बुक रीडिंग करिए। तो फिर से आप जिस दिव्यता से जुड़े हुए थे, आप उसे फिर से जुड़ जाएंगे। नहीं मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये सब का असर कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए ना, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक कुछ। आप बस ये सोचिए कि अपने आप को आप देखिए कि मैं कितनी सही हूं। अगर आप सही हैं तो आपको, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं करेगा। ब्लैक मैजिक होगा भी दुनिया में तो वो कोई कुछ नहीं करेगा। आप अपने अपने पे वर्क करिए। आप दूसरों पे उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, आप ध्यान में बैठ जाइए।
क्योंकि मैम मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ हुआ है। हम्म जैसे एक लेडी को माताजी आए हुए थे, मतलब हम्म मैं पहचानती हूँ उनको, आते हैं। तो हम्म उस दिन है ना, सब जने को वो आशीर्वाद दे रहे थे। इवन वो रोड से चलते हुए लोग भी अंदर आ रहे थे तो उनको आशीर्वाद दे रहे थे। और जैसे ही मैं उनके पास गई और मैंने आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने अपने हाथ है ना ऐसे ऊपर, जैसे हथकड़ी बांधता है ना, क्रॉस बांध लिए। तो मैंने पूछा, माता जी ये क्या है करके, आप तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर मेरे टाइम में हाथ क्यों उठा लिया करके। हम्म तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपके साथ ऐसे कोई गलत कर रहा है, उसके कारण पहले उन्होंने हमको बंधन में डाल दिया है अब देखिए, ठीक है, अगर वैसा कुछ है तो उसका भी उपाय ध्यान में ही है। आप हाँ वो ध्यान तो, में पूछिए कि मेरे ऊपर कौन बंधन में क्या डाल रहा है और मैं इससे कैसे मुक्त हूँ। हाँ मैम वो तो, वो बीती बात है, मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ अभी तो पूरा दिन मैं ये पीएसएसएम में ही जुड़ी रहती हूँ, सब जगह ध्यान सागर, हाँ, देवभूमि, उसमें ही रहती हूँ मैं। बस आप अच्छे काम कर रहे हो ना, बस वही करते जाइए। हम्म। और सोच लीजिए वो धीरे धीरे मेरे से दूर हो रहा है। आप जितना उसको सोचेंगे उतना आपके माइंड में वो चीज रहेगा। नहीं ठीक नहीं, है, वो उस सब वक्त अभी कुछ नहीं है। होगा लेकिन वो एक समय बीत गया ना। हाँ दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जी। धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप होती है। जी। तो वो हो सकता है कुछ होगा ब्लैक, चला गया ना। अब आपका आगे सब अच्छा है, आप वही सोचिए। पॉजिटिव में रहना है, नेगेटिव में नहीं रहना है। हाँ वो तो है मैम, वही मैं बस, इसलिए मुझे उसका कुछ रिलेटेड होता है क्या, क्योंकि नहीं, मैसेजेस ठीक आते है, हैं देखिए, कुछ हमें कुछ जब दिखता है, सूझता है, तो जरूरी नहीं ना वो चीज हमेशा हमारे को लगे। एक मैम समय क्योंकि, में दिखता था, एक अब नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब जरूरी नहीं है आपको दिखाना। अब जरूरी नहीं है आपको वो फील होना। अब आपको कुछ और चीज से जुड़ना है। हाँ इसलिए वो चीज को अब वो स्टेप को आप पार कर चुके हो। वो हाँ, क्योंकि पड़ाव मैंने पार हो गया। अब ध्यान में आपको भी कुछ और क्वेश्चन आगे डाला था। जाना है। हम्म। इसलिए आपका वो चीज वहीं तक था, वहीं तक आपको देखना था। वही फिफ्थ ध्यान में क्लास ही में मुझे तो एक पहले साल तक पता रहते चला हैं ना। मैम। एक हम्म। साल में फिफ्थ क्लास, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, तो आप आगे बढ़ गए हैं। जी। आप ऐसे ही सोच लीजिए, जो हम क्योंकि सोचते हैं वही होता है। ध्यान में क्वेश्चन डाला तो मुझे काली माता के भी दर्शन हुए थे। आज क्या? नहीं नहीं, आज नहीं, मैं अच्छा, जब की पहले। बात कर रही हूँ हाँ कि हाँ काली माता के दर्शन हुए थे। मैं बोली मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने बोला ना वो इंसिडेंट हुआ, तो मैंने आके हाँ सुबह में बैठी थी तो ध्यान में क्वेश्चन डाला मैंने कि हाँ मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा मुझे गाइड कीजिए। हाँ तो उन्होंने मुझे महाकाली माँ दिखे उस दिन मुझे। और जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया ना, तो मुझे वो ब्लैक मैजिक वाला कुछ एपिसोड दिख रहा था। फिर हाँ। मुझे ध्यान आ गया, क्यों मुझे लोग बता रहे थे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बोली अपन अच्छे हैं, किसी के बीच में जाते नहीं, फिर कौन अपने साथ ऐसे गलत करेगा करके। हम्म। आपने देखिए, माता आपको आके आशीर्वाद दे दी हाँ कि अब कुछ नहीं है तेरे ऊपर। लेकिन फिर भी आपको वही थॉट्स था, इसलिए आपने टीवी ऑन किया तो आपको वही चीज दिखा। वही अब आप उसको मतलब माइंड से क्लियर, निकाल दीजिए। मैम उन्होंने क्लियर बता दिया कि ये चीज है आपके साथ, इस पे आप काम करो करके। हाँ, हाँ तो बस बस उस पे काम करिए। आपको इतना विश्वास है तो फिर माता ने आपको दर्शन दिए ना कि मैं साथ हूं तेरे। ठीक है, आपको अभी भी ऐसा कुछ फील होएगा, नहीं कुछ नहीं मैम, अभी लगेगा नहीं तो है, फिर, हो गया, हाँ, वो समय बीत गया। बीत गया ना। बीता हुआ पल को मत याद रखो, चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था। आगे बढ़ जाओ और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जी। ठीक है, चलिए। थैंक यू प्रीति जी। मैम थैंक यू। अमित जी ने 2 बार हैंड रेस किया था, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम, मैं ये इंसिडेंट जो मैडम कह रहे हैं उस रिगार्डिंग थोड़ा शेयर करना था, क्या शेयर करूँ मैं? क्या? हेलो। आप आप जो इसमें कुछ, प्रीति मैम ने जो इंसिडेंट बताया ना उनके बारे में, उन उस रिगार्डिंग कुछ शेयर करना चाहता था मैं। बोलिए। सेम इंसिडेंट मेरे साथ होते रहता है, अभी भी रिसेंटली होते रहता है। इनफैक्ट माता रानी ने स्वयं मुझे एक मंत्र भी बताया था, तो मंत्र में डेली चैंट करता हूँ तो अपने आप सब चीजें अवॉइड हो जाती है मुझे।
आके भी चली जाती है। बढ़िया बात है तो तो। वो माता ने स्वयं मेरे को मंत्र बताया। एक अचानक मैं सवेरे उठा, ध्यान में आया, मंत्र दिखा दिया मेरे को और दर्शन भी अच्छा, दिए। तो वो मंत्र में डेली चैन करता हूँ 108 बार। तो बस ये जो बढ़िया है। चीज है मैडम बताया ना, अपने आप मेरे से छू के चली जाती है पर पता भी नहीं चलता मेरे को। चलिए बढ़िया है। तो ये शेयर करना चाहता था मैं इससे थोड़ा। चलिए बहुत अच्छा बात। तो यही चीज हम समझ गए ना कि हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हमें मिल जाता है। हमें अपने आप रास्ता मिल जाता है। अब जी। इन्हें को अपने आप मंत्र मिल गया, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे आपको माता रानी ने खुद आके दर्शन माता काली ने दे दिया ना। बस अब ध्यान करते रहिए। तो रामेश्वरी जी, अब क्या करना है? ये शिव प्रकाश जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं बहुत बहुत दिन से एक्साइटेड था ये सेशन सुनने के लिए। माँ सरस्वती, इसका फ्लायर भी मैं ही बनाया था रामेश्वरी मैम के गाइडेंस से। तो जब आपने इससे पहली बार बात हुआ वंदना मैम, तो आपको पता याद होगा कि मैं आपसे पूछ रहा था, थोड़ा एक्साइटेड में ही पूछ रहा था कि मैम कैसे है, क्या है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं इसको शुरुआत कैसे करूँ जो फ्लायर बना। तो मैं बुक पे गया और गूगल पे गया, डाउनलोड किया। तो मुझे लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ का वो जो बुक के ऊपर जो फोटो दिखाई दिया ना, वो बहुत ही हाँ। कुछ हाई वाइब्रेशन वाला फोटो दिखाई दिया। तो हम्म। वो फोटो को मैंने डाउनलोड किया। मैं बोला आज लेट मी ट्राई कि मैं इसको बहुत अच्छा बनाता हूँ अपने ट्राई से। फिर मैंने उसको ट्राई किया, वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल, उसको एक शेप देने का ट्राई किया। फिर आज देखिए फॉर्चुनेटली रामेश्वरी मैम भी बोली कि आनंद करुणेश जी का फोटो भी लगा दीजिए उस पे। तो वो और अच्छा हो गया मैम। मतलब मैं अंदर से ही नहीं हो रहा था कि कितना बढ़िया हो गया ये चीजें। हम्म। और आई फील वेरी मच फॉर्चुनेट मैम कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ये सब चीजें करने का और समझने का। अभी तक बुक खोला नहीं मैंने, बुक के ऊपर का खाली देखा है। आपने थोड़ा जिस्ट बता दिया तो बुक तो मैंने अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लिया। एक्चुअली किंडल से, मेरे पास किंडल है तो अच्छा। उसमें तो फॉर फ्री है, मैं सब्सक्राइबर हूँ। तो हो सकता है हम्म। रात में ही मैं थोड़ा पढ़ना चालू करूँ उसको। पहले ध्यान करूंगा क्योंकि ध्यान की ऊर्जा बहुत ज्यादा थी मैम। अभी जो किया था आधे घंटे में, इट वॉज वेरी नाइस और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गाइडेंस। थैंक थैंक यू। यू मैम। एसपी मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा फ्लायर बनाया। इतना सिंपल सोवर फ्लायर है ये। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैं फीडबैक तो जरूर लिया था आपको बनाते ही। वो मुझे पहले बार मैंने आप ही को भेजा मैम, आपको और हाँ। रामेश्वरी मैम को भेजा फॉर रिव्यू नहीं, के लिए। एकदम सिंपल सोवर, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच मैम। आज थैंक यू। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। और कल ही मैं एक मास्टर से भी बात कर रही थी कि स्वाध्याय हम शुरू कर रहे हैं, पर मैंने नोटिस नहीं किया था कि फ्राइडे है। हाँ। तो फ्राइडे भी कहते हैं कि लक्ष्मी माता का ही दिन होता है। हाँ, माँ लक्ष्मी का दिन है। हाँ, तो जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम सब आगे बढ़ते चलेंगे साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आपने जो इसके लिए आपने हामी भरी कि हाँ ये स्वाध्याय के अरे लिए तैयार हूँ। बस मैं तो स्वाध्याय कराने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और कितना अपने इस कार्य में मैं अच्छे से उतर पाऊंगी वो मुझे नहीं पता, बाकी मैं कोशिश पूरा करूंगी। जिस जी। दिन से ये बुक मुझे मिली है, मैं उस दिन से डेली ये बुक को पढ़ रही हूँ और पूरा कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से कराऊं। बाकी तो मैंने माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के ऊपर छोड़ दिया कि आपने कहा है मेरी ऊर्जा मिलेगी तो यस। आप ही कराइए। हाँ, ये कहा ही है माता लक्ष्मी माता सरस्वती ने कि। और हाँ। अभी आप जब स्वाध्याय कर रहे थे तो तभी मुझे एक प्रेरणा भी आई कि संडे के दिन हम अ, एक सर्कल के साथ, देवी सर्कल जो लक्ष्मी सर्कल है, जो आनंद करुणेश सर फाउंडर है देवी सर्कल के, तो हम हम्म। उसका ध्यान भी करेंगे माता जी के साथ कनेक्ट होके, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी के साथ। तो जो हमारे भीतर जो स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, वो बैलेंस करना है। हम्म।
तो हम उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो मास्टर संडे को हम सब जुड़ेंगे ध्यान के लिए। जैसे प्रेरणा मिलेगी तो हम हर संडे करेंगे इस चीज को। यस, थैंक यू सभी को। थैंक यू वंदना जी, एक बार फिर से आपको जूम में थैंक यू यहाँ मैम। जितने भी साधक जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद। यूट्यूब से भी अगर जो सुन रहे हैं उन सभी को भी धन्यवाद। और शिव प्रकाश जी को तो स्पेशल क्लैपिंग मैं करूंगी कि इन्होंने इतने समय तक जो होस्टिंग का काम संभाला है, पूरी टीम को। नहीं मैम, वो जयश्री जी। आप अगर धन्यवाद दे देंगे, थैंक यू दे देंगे तो सब वो हो जाएगा। आपने ध्यान किया, आपने वहां पे हिमालय पे किया, वो वाइब्रेशन अभी तक फील हो रहा है। तो सब सभी को यही बताना चाहूंगा कि मैम की माध्यम से जो भी मैम ने मुझे दिया वो मेरा सौभाग्य था। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू मैम। आप मुझे थैंक यू बोलेंगे तो सब कुछ वो मेरा एफर्ट को मुझे लगेगा नहीं कि मैंने किया है कुछ अच्छा। मैंने ये आपके माध्यम से किया है मैम। और ये बहुत ही कार्य है, अपन सब मिलके ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी का काम है ये, है ना। तो जैसे बिल्कुल। परिवार में कोई फंक्शन होता है तो सभी मिलके करते हैं ना। तो ये भी एक बुक है जो हमको लाना है, साझा करना है इसको। तो ये भी हम सबका ही काम है। बिल्कुल। और जो ये शिव प्रकाश जी आप बात कर रहे हैं, हम जरूर वो पूरा अनुभव जो हिमालय यात्रा ही हुई है उसका भी अनुभव एक दिन हम शेयर करेंगे सब वो टीम के वाइब्रेशन साथ। दिख रहा है मैम, आपके फेस पे है ना, वो वाइब्रेशन पूरा दिख रहा है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप हैं अभी टाइम पे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। और ऐसे टाइम पे आई हैं जब माँ लक्ष्मी सरस्वती का स्वाध्याय शुरू हुआ, तब आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वंदना यस, मैम फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू, सभी थैंक को यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को डिवाइन नाइट फ्रेंड्स। तो कल फिर मिलते हैं 9 यस, बजे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू पितामह पत्री जी को, और हमारे पूरे एस्ट्रल मास्टर्स को जो हमारे साथ समय पे ही जुड़ जाते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू।